व्हील चेयर ना ही स्ट्रेचर, मरीजा को अस्पताल में लाने के लिए खातून मुश्किल में पड़ गई। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्वेटा में सहूलतों का फुकदान है, कोई पुरसाने हाल नहीं। बात करते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा अयूब तरीन से। अयूब, आगाह कीजिएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से मरीज अपना इलाज करवाते हैं? ना ही स्ट्रेचर है, ना ही व्हील चेयर है, और सबसे बड़ा अस्पताल है ये क्वेटा का, जहां पर ये हालात हैं। अयूब तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब, आगाह कीजिएगा अस्पताल की हालत जार के बारे में। जी बिल्कुल, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल बलूचिस्तान का और क्वेटा का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। और जिस वीडियो पे भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर की कमी है, जिसकी वजह से एक मरीजा को एक खातून दुपट्टे पे बिठा के और उसको खींच के बाहर ले जा रही है। और यही सूरत हाल वहाँ मरीजों को जो मेडिसन है और दीगर सहूलियात है, और इसके अलावा डॉक्टरों की और मेडिकल स्टाफ की हाजिरी का मसला भी मेरे बोलान मेडिकल अस्पताल में मौजूद रहता है। हम बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने आपसे कुछ 15 दिन पहले बाकायदा शनाख्त कार्ड के जरिए मरीजों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, क्योंकि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में क्वेटा समेत बलूचिस्तान के दूर दराज से भी मरीज यहाँ आते इलाज मुझे के लिए। अयूब, वो तो ठीक है कि रजिस्ट्रेशन की जा रही है क्योंकि दूर दराज इलाकों से मरीज आते हैं, लेकिन क्या अस्पताल में व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स ये मौजूद ही नहीं है? और अगर कोई मरीज आ जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो, तो उसे क्या ये सहूलियत नहीं दी जाएंगी? जी बिल्कुल, ये अस्पताल में इंतजामिया के कहना है कि उनके स्ट्रेचर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उस स्ट्रेचर की हालत इस तरह है कि अगर उसे मरीज को बिठा के या लिटा के अंदर ले जाए तो वो जो उसकी मर्ज है वो दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रेचर ऐसे होते हैं कि उनके पाए टूटे होते हैं और वो मतलब जो असल हालत में उसकी वो नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे हैं कि स्ट्रेचर के वो कहते हैं कि वो जब तक मरीज शनाख्त कार्ड वगैरह नहीं दिखाएगा उस वक्त तक उनको फराहम नहीं किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत दिगर जो सरकारी अयूब, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तो इंसानियत की खिलाफ वर्जी है कि जब तक कोई शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएगा उसे स्ट्रेचर नहीं फराहम किया जाएगा। और अगर मरीज की हालत ऐसी नहीं है कि वो खड़ा रह सके, तो एक अस्पताल कैसे इस तरह के इकदाम कर सकता है? दूसरी जानिब ये बताइएगा कि इंतजामिया ने फंड की कमी का कोई जिक्र किया है क्या? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि वो मरीजों को जो अद्वियात और सहूलियात फराहम करें, वो एक रजिस्ट्रेशन का अमल उन्होंने शुरू किया है। इसका ही मकसद है ताकि उनको एक अंदाजा हो, एक पता हो कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में कितने मरीज रोजाना आते हैं और माना उनके अखराजात कितने हैं। यहाँ मैं ये भी बताऊं कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दिगर जो सरकारी अस्पताल है, अगर उनकी आप सालाना बजट देखें तो वो अरबों रुपए बनता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ मरीजों को जो सहूलियात दी जा रही है वो आपके सामने है कि स्ट्रेचर वहाँ पे दस्तियाब नहीं होता। मरीज शिकायत करते हैं कि वार्ड में उनके लिए अद्वियात मौजूद नहीं होते और डॉक्टर गैर हाजिर रहता है। अक्सर डॉक्टर वो अपने प्राइवेट अस्पतालों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहाँ सिविल अस्पताल या बोलान मेडिकल अस्पताल को सिर्फ वो एक कंटेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो ज्यादातर मरीजों से कहते हैं कि शाम को उनके प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाए तो वो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो या सिविल अस्पताल क्वेटा हो, वो ज्यादातर डॉक्टरों का एक वो कंटेक्ट का एक जरिया है। जहाँ ये बड़े अस्पताल है वहाँ इलाज मुआवजे की जो सहूलतें हैं वो इंतहाई कम है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप इन अस्पतालों को बजट देखा जाए, स्टाफ को देखा जाए, तो उनके अखराजात जो बहुत ज्यादा है। और हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा गया कि वो आवाम को सेहत की तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि एक स्ट्रेचर न होने की वजह से मरीजा को वो एक खातून दुपट्टे पे लिटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्वेटा बलूचिस्तान का बड़ा अस्पताल, लेकिन हालत बुरी है। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन अपडेट करने के लिए। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्वेटा बलूचिस्तान का बड़ा अस्पताल, और यहां पर हालत यह है कि ना ही व्हील चेयर मौजूद है, ना ही स्ट्रेचर है, और मुश्किल से मरीजा, ये जो सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें देखा जा सकता है कि मुश्किल से जो खातून है वो मरीजा को उनको घसीटना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। और इंतजामिया की जानिब से अजीब व गरीब मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ये कहा जाता है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी, शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, तब स्ट्रेचर दिए जाएंगे। और अगर स्ट्रेचर्स को देखा जाए तो उनकी हालत भी बुरी है, ना उनमें पहिए लगे हुए हैं,
नहीं, ना सही तरह से वो ले जा सकते हैं मरीज को, और दूसरी तरफ इंतजामिया के पास बजट की भी कोई कमी नहीं है, फंडिंग की भी किसी किस्म की कोई कमी सामने नहीं आ सकी। अयूब तरीन अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे अपडेट्स लेंगे इस मामले पर। अयूब, ये भी आगाह कीजिएगा कि अगर ये हालात हैं जो बुनियादी सहूलतें हैं जैसे स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, तो ओपीडी में क्या मामलात होंगे, डॉक्टर्स किस तरह से ट्रीट करते हैं, नर्सिंग स्टाफ मौजूद होता है, और ऑपरेशन थिएटर्स में किस तरह के मामलात हैं? मीर नसीबुल्लाह खान साहब वजीर सेहत है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। नसीबुल्लाह खान साहब, बड़ा अस्पताल है क्वेटा बलूचिस्तान का, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और आपके सामने वीडियो इस वक्त चल रही होगी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ना स्ट्रेचर है, ना व्हील चेयर है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, और एसओपीज भी ठीक नहीं है। तो ये बताइए कि क्या किया जा रहा है इस किस्म के मामलात के लिए? ये हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें तमाम सामान मौजूद है, व्हील चेयर, स्ट्रेचर वगैरह मौजूद हैं। ये आप इस तस्वीर को देख रहे हो, ये शाम का उन्होंने कोई बनाया है, इस तरह कोई एक साजिश की है, जहाँ पे कोई मरीज भी नहीं है हॉस्पिटल में। आपको अभी भी आप हॉस्पिटल का वीडियो भी मैं भेज सकता हूँ जिसमें तमाम चीजें मौजूद है। ये सिर्फ एक साजिश था, मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें उसी लेडीज को वो चादर के ऊपर खींचते हैं, लेकिन इसी तरह का नहीं है। ये सिर्फ शाम को टाइम उन्होंने जितने भी किया है, और हमारे हॉस्पिटल के बाहर अभी भी आप कोई भेज सकते हैं, आप अपना नुमाइंदा भेजें, सब कुछ मौजूद है। इस तरह का वो जानिब से की गई है, ये तो आम शहरी हैं जो इस तरह से मुश्किलात से दो चार हैं। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। हमारे हॉस्पिटल को इस टाइम आप जाएं, कम से कम डेली 1500-2000 मरीज कम से कम भी आते हैं, और आप जाएं सारों से, आप अपने बंदे को भेजें, नुमाइंदे को भेजें, आप उनसे इंटरव्यू कर लें कि उनको तमाम दवाइयाँ 99% तो उनको मिल रहा है, कभी कभी एक अगर कोई दवाई नहीं होता है उसके अलावा, और सारा सामान मौजूद है, स्ट्रेचर मौजूद है। और इस तरह का ये सिर्फ इसने किसी ने एक साजिश किया है, उसी साजिश के ये शाम का टाइम उन्होंने इसको वो किया है। लेकिन क्या इन बातों में कोई सदाकत है कि जिस तरह से अमले ने, जो वहाँ की इंतजामिया उन्होंने ये मौकिफ दिया है कि जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं दिया जाता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाती, तब तक स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं दिया जाता, तो ऐसा कोई एसओपी है? नहीं, इस तरह का नहीं है। अलबत्ता वो दूसरे लोग जो आजकल आपको पता है क्वेटा के जो हालात हैं उसके मुताबिक हमने सारों को कहा है कि शनाख्ती कार्ड चेक कर लें और उन्हीं को अंदर भेजें। जो इस टाइम आपके सामने एक दो हादसे जो हुए हैं इसी हॉस्पिटल के अंदर भी हुआ है, और जो पिछले दिनों जो वो मंडी में हुआ है, इसलिए हमने कहा कि शनाख्ती कार्ड चेक करके उसको भेजें, अगर नहीं है भी उसका किसी से तस्दीक करा दें ताकि वो सही आ जाए। उसको चेक करना हमारा वो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, इसलिए हम उसको वो कर रहे हैं। बिल्कुल शनाख्ती कार्ड हमने कहा है कि चेक करके शनाख्ती कार्ड के साथ और उसको अंदर भेजी, कोई हो रही है। अच्छा नसीबुल्लाह खान साहब, ये भी खबरें हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो गैर हाजिर होते हैं, और जितनी यहाँ पर जरूरत है उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं होते, तो इसके बारे में जरा वाज़ेह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है? नहीं, डॉक्टर हमारे सारे मौजूद हैं तमाम अस्पतालों में। अभी बलूचिस्तान में पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट है, जाम साहब के, इमरान खान साहब की हमारे हदायत पे हमने कोई 500-600 बल्कि डॉक्टर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अभी तमाम बलूचिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, पहले 20 साल 40 साल से कहीं पे ऑपरेशन वगैरह नहीं हुए, वो भी स्टार्ट हैं। इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे डॉक्टर नहीं है। कल भी मैं लोलाई के रास्ते आया हूँ, तमाम मैंने विजिट किया, वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद हैं। इस तरह का कोई वो नहीं है। नसीबुल्लाह खान साहब, जिस तरह से जब भी कोई खबर मीडिया पर चलती है तो उसके बाद सब सही है कि रिपोर्ट सामने आ जाती है, तो चूंकि जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस किस्म की शिकायतों पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लें, तो क्या आप कोई विजिट करेंगे यहाँ का और आप इस शिकायत का नोटिस लेने आप समझते हैं कि जरूरी है इस मौके पर? हाँ बिल्कुल, मैंने इसका नोटिस लिया है, रात को मैंने भी देखा है, मैंने इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाया है, वो भी चेक करा है, और मैंने एमएस से भी रिपोर्ट लिया है, और इस पे जब हमारे डीजी साहब उस पे वो काम भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, इस पे इंक्वायरी हो रहा है। अभी जो शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आएगा। इस तरह का कोई नहीं है, क्योंकि मैं अस्पताल में खुद भी इसी अस्पताल में कई दफ़ा गया हूँ, सारे मौजूद हैं, स्ट्रेचर मौजूद हैं, सब कुछ है और सही तरीके से चल रहा है। ये सिर्फ एक किसी ने इस तरह का वो शैतानी वाली बात की है, और इस तरह का है कुछ नहीं।
अच्छा, और अगर ये मैं जानना चाहूं कि जो ये बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इसको जो बजट दिया जाता है, जो बजट एलोकेट किया जाता है, उसमें तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस किस्म की शिकायत भी सामने आती हैं कि बजट जो है, फंड जो है, उनमें कमी का शायद कोई मामला है। नहीं इस तरह का, क्योंकि पिछले थोड़ा लेट हुआ था जो दवाइयों का था, वो अभी दवाइयां भी सारे परचेज हो चुकी हैं और अस्पताल में सारा सामान भी मौजूद है। इस तरह का ऐसा कुछ इस तरह का है नहीं। बहुत शुक्रिया। मीर नसीबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर सेहत हैं बलूचिस्तान के, और वो आगाह कर रहे थे उनके मुताबिक, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक ये वीडियो एक साजिश है और इस किस्म की सहूलियात, बुनियादी सहूलियात बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। जबकि हमारे रिपोर्टर ने अब से कुछ देर पहले आगाह किया कि इस किस्म की सूरत हाल इस अस्पताल में रोज़ का मामूल है। अयूब तरीन हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर अयूब तरीन से बात करेंगे। अयूब, आपने सुना जिस तरह से मीर नसीबुल्लाह खान साहब ने वजाहत की, उन्होंने कहा कि ये वीडियो कोई शैतानी है, तो और फिर उन्होंने बड़े एतमाद से कहा कि अपने नुमाइंदे को भेजें अस्पताल की हालत देखने के लिए। तो क्या रोज, एक तो ये बताइए कि कितनी शिकायत है इस किस्म की, और दूसरा इस वीडियो के जाली होने का कितना इम्कान है? जी बिल्कुल, ये वीडियो जो ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बनाई बल्कि एक आम आदमी ने बनाई, और ये सोशल मीडिया का ही बरकत है कि जिसकी वजह से इस तरह की वीडियो मंजर-ए-आम पर आता है और हुक्मरानों की जो कमजोरियां होता है वो लोगों का उसका पता चल जाता है। ये बिल्कुल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल का एक वीडियो है जिसकी कोई आम आदमी ने बनाया, और उसने शायद इस नजर से नहीं बनाया होगा कि इसका क्या सूरत है। उसने जनरल सोचा होगा कि यहाँ बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सूतों का ये फुकदान है, और वो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने सिविल अस्पताल में और दीगर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे तकरीबन हर जगह पे जब हम जाते हैं तो लोगों की, मरीजों की ये शिकायत होती है कि वहाँ उनको मेडिसिन, अद्वियात भी नहीं मिलते। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ ऐसी शिकायत बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोज का मामूल है। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन, हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे।